तेहरान में बजी फोन की घंटी। कॉल पर थे पुतिन। जंग पर ईरान को क्या क्या समझाया। पुतिन ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात। ताकत के इस्तेमाल को नकारा। कूटनीतिक समाधान पर जोर। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। रूस पर ईरान की मदद के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच अचानक तेहरान में फोन की घंटी बजने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। जी हां, तेहरान में किसी और के फोन की घंटी नहीं बजी, बल्कि ये घंटी थी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज ईरान में फोन लगाया। उनकी ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बातचीत हुई टेलीफोन पर। रूसी राष्ट्रपति की इस बातचीत को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। हालांकि पुतिन ने अभी पूरी तरह से पत्ते अपने नहीं खोले। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से तनाव कम करने और जल्द से जल्द मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से टेलीग्राम पर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी गई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर को, परिवार के सदस्यों और देश की सेना और नेताओं की मौत पर अपनी गहरी संवेदना जताई। साथ ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हथियारों से हमले की वजह से हुई आम लोगों की मौत पर भी दुख जताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने तनाव को तुरंत खत्म करने, ईरान से जुड़े या फिर मिडिल ईस्ट में उठने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के तरीके के तौर पर ताकत के इस्तेमाल को नकारने और डिप्लोमैटिक समाधान के रास्ते पर तेजी से लौटने के पक्ष में रूस के उसूलों पर फिर से जोर दिया है। पुतिन ने कहा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ वो लगातार संपर्क में है। वहीं मसूद ने ईरानी लोगों के साथ रूस की एकजुटता के लिए पुतिन का धन्यवाद दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान अपनी संप्रभुता और अपने देश की आजादी की रक्षा कर रहा है। उन्होंने लड़ाई से संबंधित ताजा गतिविधियों के दौरान हुए विकास पर विस्तार से जानकारी भी दी और दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति हो गई है कि ईरानी पक्ष के साथ अलग अलग माध्यमों से संपर्क बनाए रखा जाएगा। पश्चिम एशिया के जारी इस तनाव के बीच तेल एक अहम मुद्दा बना हुआ है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत पर रूस से तेल न खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। हालात अब जो ताजा है उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आपूर्ति के लिए किसे चुना जाए, ये फैसला भारत को ही लेना होगा। भले ही मॉस्को हमेशा भारत को तेल सप्लाई करने के लिए तैयार रहा है। नई दिल्ली में एलिपोव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि समाधान हमेशा बातचीत से होता है, संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। और जब उनसे यह भी पूछा गया कि युद्ध कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा कि सवाल अमेरिका से पूछना चाहिए। वहीं हॉर्मुज के बंद होने की अटकलों के बीच एलिपोव ने यह भी कहा है कि आपूर्ति स्रोत पर फैसला भारत को करना है। हम हमेशा भारत को तेल आपूर्ति करने के लिए तैयार रहे हैं। रूस ने 28 फरवरी को बिना कारण ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की थी, आपको याद होगा। साथ ही हालात को राजनीतिक तथा कूटनीतिक समाधान की ओर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था। और अब रूस के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और उनकी ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास ने शनिवार को ईरान की पहल पर टेलीफोन पर बातचीत की है। और फोन कॉल के बाद रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरानी मंत्री ने अमेरिका और इजराइल के हमले को रोकने के लिए ईरानी लीडरशिप के कदमों की जानकारी दी है, जिसने एक बार फिर से ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के शांतिपूर्ण हल के लिए बातचीत में रुकावट डाली है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की योजना की भी घोषणा की है। हालांकि ईरान और इजराइल की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि सुरक्षा परिषद कर ही क्या रहा है, उस पर निशाना बार बार साधा गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि रूस ने जिस तरीके से यहाँ पर कहा है कि अब आपको थोड़ा सा कामली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, क्या ईरान इसकी तरफ आगे बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें।